Hello everyone, good morning students, welcome again. Today's thought. Just focus on your goal, success will happen automatically. तो आप लोग को क्या करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और आपके फ्यूचर के जो भी टारगेट्स हैं उसे आपको क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा सा टारगेट कंप्लीट करना है। एंड आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और जैसे जैसे डेली वाइज आप थोड़ा थोड़ा सा अपना गोल फॉलो करेंगे, अपने टारगेट को हिट करेंगे, तो सक्सेस क्या होगी, अपने आप आपको मिल जाएगी। तो आपको बस करना ये है कि कंटिन्यूटी बनानी है अपने गोल पे और डेली फोकस्ड वे में आपके जो भी एम हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका मॉर्निंग थॉट। नाउ टुडेज video I am going to explain chapter number 15, lightning and earthquake. So this chapter is interesting because in this chapter you are going to study about the lightning and the earthquake and charging by rubbing, and there is a story of lightning, also an interesting topic. सो ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि जब भी हम साइंस पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, साइंस पढ़ने के टाइम पे हमें अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। जैसा कि आपकी साइंस की मैम ने आपको पहले भी बता दिया है, आपको क्या करना है, अपनी बुक एंड पेंसिल अपने साथ रखना है। जिससे मैम कहीं पे भी बोलती है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके फ्यूचर में इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार बना लेना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल अपने टेबल पे सेट करना है, बुक ओपन करना है और एक हाथ में पेंसिल लेना है और पढ़ते जाना है। ठीक है। आफ्टर वीडियो पूरी देखने के बाद आपको क्या करना है, अपने आप से एक बार अपनी बुक की जितना पार्ट मैम ने आज की क्लास में पढ़ा दिया है उसकी एक बार सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, या सेल्फ रीडिंग कह सकते हैं। सेल्फ रीडिंग या पूरे के पूरे टॉपिक को जितना भी मैम ने आज की क्लास में पढ़ाया है उसे एक बार खुद से पढ़ना है। जब आप लोग खुद से पढ़ लेंगे तो सारे टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 15, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। इन दिस चैप्टर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर lightning, type of charges and their interaction, electroscope, lightning safety, charging by rubbing, transfer of charge, story of lightning and earthquake, its effect, causes. So पहले हम आ जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट पे। In ancient times, the natural calamities like drought, floods, forest fire, lightning, earthquake, etc. were believed to be the anger of God. ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम पे लोग क्या कहते थे, अगर बाढ़ आ जाती थी या जंगलों में आग लग जाती थी तो कहते थे कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ईश्वर हैं वो क्या है, गुस्सा है और इसलिए ऐसा हो रहा है ना। आज के टाइम पे इसको किस वे में देखा जा रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर के वे में। Natural disaster keep reminding humans of their uncertain existence on the planet Earth. Development of scientific method and technologies affect the nature negatively. So as you know that कि साइंटिस्ट बहुत सारे नई चीज़ें तो ज़रूर बनाते हैं, बहुत सारे नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, पर ऑलवेज रिमेंबर विकास के साथ साथ विनाश भी साथ चल रहा है। जस्ट लाइक कि कार बनाया हमारे लिए बहुत सेफ्टी है, ठीक है, कार बनी हमारे लिए बहुत सेफ्टी भी है, हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बाय कार बाय बस। लेकिन कार के थ्रू जो पोल्यूशन निकलता है आप सबको पता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ये सारी बातें। आफ्टर दिस आप लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर सबके घर पे है, एसी सबके घर पे है। ठीक है, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होते हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रहे हैं।
क्या काम करते हैं? ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जो पहले अर्थ पे नहीं हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं नई चीज़ों के साथ, बट हमारा जो नेचर है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। बिकॉज जितनी भी चीज़ें हमने, जितने भी गैजेट्स बनाए, लाइक कार, बाइक, स्कूटी, एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें एज अ वेस्ट बहुत सारे गैस रिलीज़ करती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे जाके हार्मफुल होता है। वेरी ऑफन वी रीड न्यूज़पेपर न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर लाइक टॉर्नेडोज। आप लोग अगर यूट्यूब में जाएंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे टॉर्नेडोज आते हैं। 7th क्लास में आपने इसकी स्टडी भी की है। हाई विंड्स जब होता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, और लिविंग थिंग तो लॉस में जाती ही जाती हैं। लाइटनिंग, फ्लड्स, सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल हमारे अर्थ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर ये सारी चीज़ें हिट करती ही करती है। टॉर्नेडोज़, इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं कि टॉर्नेडो जब आता है तो कितना ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी के लॉस के साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं एंड वगैरह वगैरह। हाई स्पीड विंड्स, इससे क्या होता है? ट्रीज़ हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो रास्ते में लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जब हाई विंड्स होती है, या हमारे यूपी की ही बात कर ले, उत्तर प्रदेश में क्या होता है जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है गर्मियों के टाइम पे, पेड़ गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली के खंभे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस हो रहा है। लाइटनिंग, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, या किसी जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे अगर लाइटनिंग गिर गई, ठीक है, लाइटनिंग टच भी कर गई, तो उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि उस एरिया को क्या करता है, ये पूरा का पूरा बर्न कर देता है। फ्लड, सुनामी, बाढ़ आ जाती है तो पूरा का पूरा एरिया पानी से भर जाता है, बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते हैं और लॉस तो होता ही है। अर्थक्वेक में भी वही है, आप लोग अर्थक्वेक के वीडियो देखेंगे, अगर आपने देखी होगी न्यूज़ चैनल्स में, तो अर्थक्वेक आने के बाद क्या होता है? बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी होती हैं और बहुत सारा लॉस हो चुका होता है, और बहुत सारे लोग भी इसमें, ठीक है, तो बहुत सारे लॉसेस हैं इन सारी चीज़ों के ना। ये सारे कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है क्योंकि हमने जो नई चीज़ें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है हमारे नेचर में जा कर के, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग, आप लोग देखेंगे नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम ट्री तो काट दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम न्यू ट्री लगा रहे हैं वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है उतनी जल्दी, राइट। न्यू ट्री उतनी जल्दी उतना ग्रो करके उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट में नहीं दे सकता, वो टाइम टेकन प्रोसेस है। और जितनी तेज़ी से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं उतनी तेज़ी से हम पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं। अगर लगा भी देते हैं तो कम से कम एक पेड़ को पूरी तरह से ग्रो करने में बहुत सारे साल लगते हैं, और जब इतने टाइम में बहुत सारे महीनों और 1-2-4 साल के बाद जब वो फुल्ली डेवलप होगा, तब तक पता नहीं कि कम्प्लीटली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे इन्वायरमेंट में कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिसके कारण हमारा अर्थ क्या है, अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है, हमारी जो लाइफ है, ये साइंटिफिक जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो रिलेटेड टू अर्थ होता है, ठीक है, तो वो सारा कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल होता है ना। आगे जाते हैं तो हमें करना क्या है आगे की लाइफ में। अगर आप लोग बड़े होकर साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, आई नो 8th क्लास में कुछ बच्चों ने बोला था कि हाँ मैं साइंटिस्ट बनूंगी, और 8B सेक्शन में भी ऐसा हुआ था। सो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग जब बड़े होके इस फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या करना है, नेचर का ध्यान रखना है। हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको नेचर पे फोकस रहना, उसका ध्यान रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे नेचर पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या डिस्टर्बेंस हो तो बहुत ही कम हो, बहुत ही लेस डिस्टर्बेंस हो, तब तो वो एक्सपेरिमेंट करना सही है। पर ऐसी चीज़ बना के होगा भी क्या जिससे हमारा नेचर ही डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि हमें आज फ्री में ऑक्सीजन तो मिल रहा है, ठीक है, फ्री में ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल है,
एयर अवेलेबल है, कहीं ना कहीं फ्रेश एयर है, पर आगे आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ये ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें फ्रेश एयर की जगह ऐसी एयर मिलेगी जो हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करेगी। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन सारी बातों का आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, बिकॉज आप सभी में से कोई भी अगर साइंटिस्ट बनेगा तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, वरना ऐसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइटनिंग। ड्यूरिंग रेन एंड थंडरस्टॉर्म sometimes we see flashes of light in the sky. This natural phenomena is called lightning. तो आप सभी को पता है लाइटनिंग कैसी होती है और ये कैसे दिखती है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार इस इमेज में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो वेव आ रहा है ये क्या है, ये लाइटनिंग है। और इस जो लाइटनिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। ये किसी भी एरिया पे अगर टच कर जाए, ठीक है, जिसको कहते हैं ना बिजली का गिरना, तो उससे क्या होगा, वो एरिया बर्न भी हो सकता है, पूरी तरीके से जल भी सकता है। और ना इसके बारे में रीड करते हैं, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपने क्या कभी भी अपने लाइफ में एक पेड़ लगाया है। तो आपको सभी को एक टारगेट क्या बनाना है अपनी लाइफ का, कि आपको ट्री प्लांटेशन ज़रूर करना है अपनी पूरी लाइफ में, सिर्फ एक बार। ठीक है, एक पेड़ लगाना है और उसका क्या करना है, उसे ग्रो करना है। तो ये टारगेट आप लोग बनाइए, बिकॉज ज़रूरी है हमारे आगे वाली जनरेशन को भी ऑक्सीजन तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, और हमें भी चाहिए। तो हम जब पेड़ लगाएंगे आज के टाइम पे, तो आगे जाके अगर हर इंसान एक एक पेड़ लगाता है तो वापस से हमारी अर्थ जो है वैसे ही ग्रीन हो सकती है। तो हमें एक टारगेट बनाना है कि हम अपनी पूरी लाइफ में एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो हम आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। लाइटनिंग टेक प्लेस व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द क्लाउड बिकम लार्ज। कब होती है लाइटनिंग, जब मॉइस्चर कंटेंट क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हैंस इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। तो यहाँ पे आप लोग अभी आपके चैप्टर में दिया भी है कि जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो वहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपने पिछली जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14, वहाँ पे दोनों चार्जेस के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इन्हीं के कारण फिर आगे जाके प्रोसीजर के साथ लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और आप लोग जानते हैं कि हमारी तरफ अगर उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद की बात की जाए तो लाइटनिंग के साथ साथ क्या होते हैं, बादलों की बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है, राइट। Now, lightning occurs due to the flow of higher amount of charge either from one cloud to another cloud or from one part of cloud to another. ठीक है, तो बहुत सारे क्लाउड आसपास होते हैं। आपने देखा होगा कि उधर से बादल आ रहे हैं, काले बादल, और इधर साइड थोड़ी सी रोशनी है, और इधर से जाके मर्ज होके और वो क्या करते हैं, चार्ज कोलाइड करेंगे, जब इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे, जिसके कारण लाइटनिंग होती है और जब बारिश शुरू हो जाती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, लेट अस फर्स्ट स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है वो बैटरीज के वे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नए टर्म्स में पढ़ेंगे उसे। नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हम ग्रीन कलर का पेन लेते हैं। ओके, electric charges. When two objects are rubbed against each other, both of them get charged. तो आप लोग को जब मैंने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाया था, राइट, फ्रिक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में। वहाँ पे क्या था कि हम जब दो चीज़ों को, या आपके पास स्केल है, स्केल को जब हम अपने हेयर से रब करते हैं तो स्केल में क्या आ जाता है, कुछ चार्जेस आ जाते हैं, और जब हम उसे पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसे उठाते हैं तो वो आराम से इससे क्या होता है, स्टिक हो जाता है। तो ये वाला प्रैक्टिकल तो क्लास में कुछ गर्ल्स ने और बॉयज़ सेक्शन में कुछ लोगों ने करके दिखाया था। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चार्ज डेवलप कर दे रहे हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है, और यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको इतना पढ़ लेते हैं। When two objects are rubbed against each other, both of them get charged. They both acquire equal and opposite charges because the electron lost by one object is captured by the other. ठीक है, and
इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक जगह से चार्ज क्या करते हैं, मूव करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे हेयर्स में जब हम स्केल रब करते हैं तो हमारे हेयर से कुछ चार्जेस किस पे आ जाते हैं, हमारे स्केल पे आ जाते हैं। आप लोग ने फील किया होगा जब आप धूप में बैठे होते हैं तब क्या होता है कि आप जब स्वेटर पहन के ठंड के टाइम पे विंटर सीजन में धूप में होते हैं तो कभी कभी आपका स्वेटर जो है उस वो भी थोड़ी सी आवाज़ करने लगेगा। आप जब अपना हैंड फोल्ड करेंगे एक कह सकते हैं एक चट चट सी आवाज़ आती है जब आप अपना हैंड इधर उधर करते हैं या स्वेटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो वो भी एक चार्जेस एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल है अच्छा सा, कि आप सन रेस के पास बैठे हुए हैं, वहाँ से जो चार्जेस आ रही है वो आपके स्वेटर में कैप्चर हो रही हो। जब आप स्वेटर रिमूव करते हो तो उसमें तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में और आपने से फील भी किया होगा। तो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये एक्सपीरियंस आपने कब किया है, इस ठंडी में किया है या नहीं किया है, या अभी धूप निकलेगी तो आज आप लोग कर सकते हो। स्वेटर पहन के धूप में बैठ जाना, देन चेक इट कि उसमें से थोड़ी सी आवाज़ आएगी। ठीक है। नाउ इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, लेट्स सी, शोड दैट लाइटनिंग इन द स्काई एंड द स्पार्क फ्रॉम आवर क्लोथ आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना। तो इन्होंने शो किया था बाय द एक्सपेरिमेंट कि जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क होते हैं हमारे क्लोथ्स के वो क्या हैं, सेम फेनोमेना पे वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वेन एम्बर अ काइंड ऑफ रेसिन, ठीक है, रेसिन क्या होता है, किशमिश, ठीक है, किशमिश अलग अलग फॉर्म में आती है, वॉज रब विद अ फर it attracted light objects. Now second example, when we take off woolen or polyester cloth, our hand stand on end, and if we take off these clothes in the dark we can easily see spark and hear a cracking sound too. तो सेम एग्जाम्पल अभी जिसके बारे में हम डिस्कस किया कि हम जब वुलन क्लोथ या पॉलीस्टर क्लोथ पहनते हैं और जब हम उसको क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, जब हम उसे रिमूव करते हैं या बॉडी से उतारते हैं तो क्या कैसे चार्जेस की आवाज़ आती है, वहाँ पे क्या आवाज़ आती है, वी कैन ईजली सी स्पार्क। ठीक है, स्पार्क तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन हियर अ क्रैकिंग साउंड टू, तो हमें कैसा साउंड आता है, एक छोटा सा क्रैक क्रैक का साउंड आता है, खटखट का साउंड आता है। ठीक है, तो ये वाला एक्सपीरियंस जिसने भी किया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा यस मैम, ये वाला एक्सपीरियंस, ये जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है ये मैंने अपनी लाइफ में कर रखा है। ठीक है, अब नाउ हम आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो इन द लास्ट क्लास यू स्टडीड एम्बर क्या होता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका ग्रीक वर्ड का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन है, एंड इट्स हार्डन सिक्रीशन इज अ रेजिन। तो यहाँ पे दिया है एम्बर इज हार्डन सिक्रीशन रेजिन ऑफ सर्टेन ट्रीज। द ग्रीक, ये लास्ट चैप्टर में हमने ये वाली लाइन तो पढ़ रखी है। ठीक है, लास्ट चैप्टर के पेज नंबर 134, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 134 में ये चीज़ हमने पढ़ रखी थी। द ग्रीक्स फाउंड ओवर 2500 years ago that when amber is rubbed with fur it can attract tiny feathers। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिकल टास्क आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, इसके वीडियोस अवेलेबल होंगे। नाउ चार्ज बाय रबिंग, ये वाला प्रैक्टिकल तो आप लोग घर में अभी कर सकते हैं, बिल्कुल अभी वीडियो देखने के बाद ही कर सकते हैं। अगर आपके हेयर्स में थोड़ा सा ऑयली है तो आप ये प्रैक्टिकल करेंगे और ये फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है ये देख लेते हैं। When we rub a plastic ruler on our dry hair, आप प्लास्टिक की स्केल भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो नॉर्मल स्केल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको अपने हेयर पे थोड़ी देर तक रब करना है, इधर उधर रब करना है। द रूलर अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और आपको क्या करना है, फिर छोटे छोटे पेपर्स अपने टेबल पे या वहीं पे ज़मीन पे रख देना है, और फिर ऐसा रूलर जब आप उसके पास रखेंगे तो वो पेपर को क्या करेगा, ऐसे ही जैसे यहाँ इमेज में दिया हुआ अट्रैक्ट कर लेगा। और ये एग्जाम्पल आज ही आप लोग करिए और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस मैम आई हैव डन दिस। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्ट टू अ चार्ज रूलर। तो हमारा जो रूलर है वो क्या होगा, हमारे हेयर में रब करने से वो चार्ज हो जाएगा, उसमें चार्जेस आ जाएंगे जिसके कारण वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ना पॉइंट नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ ग्लास रॉड रब विथ सिल्क गेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क गेट नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं, ये तो हमारे हेयर का एग्जाम्पल हो गया। ग्लास रॉड भी मार्केट में आती है, जब हम उसको सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सिल्क गेट द नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है, एन एबोनाइट रॉड
ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल होगा या इन केमिस्ट्री लैब्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री लैब एंड जहाँ पे उसके सारे सामान मिलते हैं वहाँ पे ये इजीली मिलता है। विथ वूल, जब हम इस रॉड को वूल के साथ या और फेनल गेट्स नेगेटिव चार्ज, द वूल और द फ्लैनल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या होता है, चार्जेस के एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ ना कुछ इफेक्ट्स शो करता है। सो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 15.1, इसमें क्या कहा गया है, लेट्स सी। ऑब्जेक्ट रब, पहला है रिफिल। ठीक है, मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग पॉलीथीन, वुलन क्लोथ्स। अट्रैक्ट और नॉट, तो टिक लगा हुआ है, येस अट्रैक्ट करता है पीसेस ऑफ पेपर को। चार्ज और नॉट, येस चार्ज। ठीक है, बलून, बलून को भी आप लोग क्या करिए, पॉलीथीन, ड्राई हेयर या वुलन क्लॉथ में जब रब करेंगे तो उसमें भी चार्जेस आ जाते हैं। ये वाला एग्जांपल तो मैंने किया हुआ है अपनी लाइफ में, स्केल वाला एग्जांपल भी किया हुआ है। बैलून को उसमें हवा फिल करने के बाद ही करना है, ये ऐसे नहीं कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नहीं नहीं मैम बलून से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले उसमें हवा भरनी है पूरे बैलून को, फिर उसके बाद अपने सर पे जब रब करेंगे उस बैलून को पूरा स्वेल करके अपने हेयर में रब करेंगे। रब करने के बाद जब छोटे छोटे से पीसेस पेपर के रखेंगे तो ये बैलून भी क्या करेगा, इन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है उसमें, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो क्या है, बैलून हमारा चार्ज्ड है। ठीक है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग करेंगे घर पे परफॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, इरेजर। इरेजर तो सबके पास है। इरेजर को जब हम वूल पे रब करते हैं तो चार्ज तो नहीं होता है, नॉट चार्ज। इसे आप करके भी देख सकते हो और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज। नाउ 4th नंबर पे क्या है, स्टील का स्पून। स्टील के स्पून को रब करेंगे आप किसमें, पॉलीथीन, वुलन क्लोथ्स में, तो ये भी क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ही मटेरियल होते हैं जो कि चार्ज होते हैं, वो है हमारा एक स्केल हो गया। ठीक है, दूसरा बलून हो गया। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और कर भी लीजिए, बिकॉज दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जब आप परफॉर्म करेंगे इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को तो आपको चीज़ें और अच्छे से आ जाएंगी, और जब वो चीज़ें और अच्छे से आ जाएंगी तो आपको पढ़ने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1, फटाफट प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नाम ज़रूर लिखिए। ठीक है, मेथड क्या है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 का, रब विग्रसली अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल rigorously with a piece of polythene. Now it can attract a small piece of paper, dry leaf pieces, husk and mustard sheet. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेपर के पीस भी रख सकते हैं, सूखी हुई पत्ती होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ तोड़ के ऐसे जब हम हाथ से तोड़ते हैं तो उसको भी रख सकते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट कर लेगा वो रिफिल। ठीक है, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्शन के लिए, लेकिन हमें ज़्यादा जो अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा वो मुझे लगता है कि ड्राई लीफ में और पीस ऑफ पेपर में ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन। ठीक है, प्लास्टिक रिफिल जब पॉलीथीन से रब होगी, ठीक है, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। आपकी जो कोई प्लास्टिक रिफिल खाली हो जाए तब आप लोग करना है ऐसा। ठीक है, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, द पॉलीथीन गेट अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज आप लोग को पता है, चार्ज अपोज करते ही इधर से उधर जाएंगे तभी तो वो चार्ज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप लोग घर में परफॉर्म कर लीजिए, ईजी है और मज़ा भी आएगा आपको करने में, है ना। आगे क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव। ठीक है, वो स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते। दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव अ काइंड ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल ऑब्जेक्ट्स। तो इनका फोर्स का नाम क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इस बात को तो हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर पे। उस चैप्टर का नाम क्या था, उस चैप्टर कौन सा नंबर था, वेट मैं बुक में चेक कर लूँ, वो था चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर एंड 12 फ्रिक्शन। तो वो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रिक्शन से रिलेट कर रहे थे और वहाँ पे हमने इसके बारे इस टॉपिक को पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चीज़ को और इस प्रैक्टिकल को तो क्लास में भी करवाया था आपकी मैम ने, कुछ गर्ल्स ने इसे परफॉर्म भी किया था स्केल लेकर के, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप घर पे भी एक बार कर लीजिए। आगे क्या है, टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आपको क्या करना है, यहाँ तक का पार्ट अपने आप रीड कर लेना है और ये एक दो जो प्रैक्टिकल टास्क है इसे क्या करना है, आपको अपने घर पे परफॉर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास एंड होती है। थैंक यू। और जब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपना नेम लिखना मत भूलना।